हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी। तो आज हम बात करने वाले हैं पटवारी एग्जाम के लिए मिडेवल हिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को। इससे पहले भी हमने एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने एंशिएंट हिस्ट्री के जो है वो कुछ एमसीक्यूज को डिस्कस किया था, जिस वीडियो को आप लोगों ने बहुत प्यार दिया है। आज हम जो है वो मिडेवल इंडिया की हिस्ट्री से रिलेटेड इंपॉर्टेंट जो है वो एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे और कुछ हम स्टार्टिंग में सिलेबस भी डिस्कस करेंगे। बट आगे बढ़ने से पहले भाई, जिनको नहीं पता है, हमारा जो है वो पटवारी का बैच चला हुआ है। तो अगर आपने अभी तक हमारा पटवारी का बैच ज्वाइन नहीं किया है और इस बार आप अपनी सिलेक्शन चाहते हो तो आप हमारे पटवारी का सिलेक्शन बैच जो है वो ज्वाइन कर सकते हो। डेमो आपको जो है वो मिल जाएगा वहीं ऐप में, ठीक है। इसके अलावा मैथ्स का अलग से जो है वो पटवारी के लिए बैच चला हुआ है, साइंस का अलग से जो है वो पटवारी के लिए बैच चला है कि अगर आप मैथ की ही तैयारी करना चाहते हो, साइंस की ही करना चाहते हो। इसके अलावा जेओआईटी का फुल बैच चला हुआ है, ठीक है। और इसके अलावा जेओआईटी का कंप्यूटर बैच भी चला हुआ है और 1 मार्च 2026 से अग्निवीर जीडी के लिए भी बैच हमारा शुरू हो रहा है। तो सभी के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं या फिर आप gkstudyApp.com से जाकर जो है वो विजिट कर सकते हो। देखो, सभी में जो है वो आपको क्वालिटी एक तो पीडीएफ मिलेगी, ठीक है जी। उसके अलावा आपको रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेंगे। इसके अलावा आपको लाइव क्लासेस रिवीजन भी मिलेगी, टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी, ठीक है जी। उसके अलावा भी बहुत सारा कंटेंट मिलेगा। पटवारी में डेमो है, सभी में डेमो दिए गए हैं, आप सभी के डेमो चेकआउट कर सकते हो। और स्पेशली मैं पटवारी के लिए ऊपर इसलिए फोकस कर रहा हूं कि सबसे पहले उसी का ही एग्जाम आएगा और उसका सिलेबस भी जारी हो चुका है। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है और सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपको जो है वो बैच में तैयारी करवाई जा रही है। इसके अलावा एक और बात बोलूंगा, डेमो हमारा देख लो, उसके अलावा सारे हिमाचल में जाकर जो है वो पेयर कर लो औरों के साथ भी, ठीक है। तब वापिस आना, तब जो है वो उसको ज्वाइन करना, ताकि आपको भी जो है वो तसल्ली हो जाए। बाकी कोई भी डाउट हो तो आप जो है वो हमसे 9882061022 पर व्हाट्सअप करके जो है वो पूछ सकते हो, ठीक है। चलिए बात करते हैं वीडियो के बारे में। देखो, मिडेवल इंडिया यानी कि मध्यकालीन भारत के बारे में बात करें तो आपका यहां पर कुछ सिलेबस दिया गया है, ठीक है। उसको पहले हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। देखो, सबसे पहले आपको मिडेवल इंडिया में मध्यकालीन भारत में क्या क्या पढ़ना है। टर्किश इन्वेंशन इन इंडिया, ठीक है, जैसे कि मोहम्मद बिन कासिम के बारे में आपको पढ़ना है, महमूद ऑफ गजनी के बारे में पढ़ना है, मोहम्मद गौरी के बारे में पढ़ना है, दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ना है, ममलूक डायनेस्टी हो गई आपकी, ठीक है, जैसे कि ममलूक को स्लेव भी बोलते थे यानी कि गुलाम वंश। फिर आपका खिलजी वंश हो गया, तुगलक वंश हो गया, सैयद वंश हो गया, लोधी वंश हो गया। तो इन सभी वंशों के बारे में आपको पढ़ना है। फिर आपको रिलीजियस मूवमेंट्स के बारे में पढ़ना है, जैसे कि सूफी मूवमेंट हो गया, चिश्ती ऑर्डर हो गए, भक्ति मूवमेंट हो गया, शंकरा के बारे में, ठीक है जी, रामानुजाचार्य के बारे में, माधवाचार्य के बारे में, नामदेव के बारे में, ज्ञानेश्वर के बारे में, कबीर जी के बारे में, गुरु नानक देव जी के बारे में, रविदास जी, तुलसीदास, सूरदास, मीराबाई, चैतन्य, सभी के बारे में आपको जो है जिनका रिलेशन भक्ति मूवमेंट से माना गया है उनके बारे में पढ़ना है। फिर आपको मुगल एम्पायर के बारे में पढ़ना है, मराठा एम्पायर के बारे में पढ़ना है और राइज ऑफ सिख एम्पायर के बारे में पढ़ना है। ये सिर्फ मैंने बात की है आपकी मध्यकालीन भारत के बारे में। अब अगर आप ऐसे देखोगे तो ज्यादा कुछ टॉपिक है नहीं, ठीक है। बट अगर अब चाहें तो आप इसको किसी भी बुक को उठाकर आप जो है वो कुछ पेजेस में इसको जो है वो कवर कर लोगे। बट आपको पता ही है यार कि पटवारी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, 1,87,000 के करीब बच्चों ने जो है वो अप्लाई किया है। पहली बार इसका एग्जाम जो है वो HPRCA लेने वाला है। हाई जो है वो थोड़ा सा लेवल रहेगा, जिनको पता है, ठीक है। अभी TGD वगैरह के एग्जाम देखे होंगे, HPRCA के द्वारा कंडक्ट करवाए गए हैं। दूसरी चीज क्या है कि शिफ्टों में आपका एग्जाम होगा। अब शिफ्टों में एग्जाम होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि 120 क्वेश्चन तो बनाने नहीं है, सिर्फ अलग अलग शिफ्ट में, एक दिन में 3 शिफ्टें हैं तो अलग अलग शिफ्टों में एग्जाम होगा। पता नहीं कितनी शिफ्ट बनेगी, हर शिफ्ट में पेपर अलग आएगा। तो बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो आपको पढ़ने पड़ेंगे। मतलब आपकी तैयारी क्या है, आपकी तैयारी जो है वो थोड़ी प्रो लेवल की होनी चाहिए। अब जिनको समझ आ गई होगी उनको समझ आ गई होगी, बट बाकी जिनको नहीं समझ आई होगी उनको पता ही होगा, ठीक है, कि भाई क्या ही कर सकते हैं हम। तो ये जो आपको पढ़ाया जा रहा है, ठीक है, देखो, अगर आप खुद से तैयारी कर रहे हो तो वेल एंड गुड है। तो ये सारी चीजें एक चीज समझ लेना कि अगर ममलूक डायनेस्टी के बारे में पढ़ रहे हो, किसी भी डायनेस्टी के बारे में पढ़ रहे हो, मैं एक सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूं आपको, तो आपको उससे रिलेटेड जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन, उससे रिलेटेड इकोनॉमी, उससे रिलेटेड आपकी करेंसी, कैसा उनका व्यापार था, ट्रेड था, कौन कौन से इंपॉर्टेंट रूलर्स थे, उन रूलर्स के द्वारा क्या क्या काम किया गया है, आर्ट एंड कल्चर कैसा था, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये समझ के चलना। अब जो हमारे कोर्स से जुड़ेंगे, ठीक है, उनको तो ये सारी चीजें हम पढ़ाएंगे, ठीक है। तो वो सिरदर्दी उनकी एक खत्म हो जाती है, ठीक है। तो वो चीजें आप भी कर सकते हो, आप भी जुड़ सकते हो। चलिए बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन के बारे में, ठीक है। अब ये MCQs हैं, ठीक है। तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना 50 MCQs है कि 50 में से आपके नंबर जो है वो कितने बने।
सबसे पहला क्वेश्चन है, वो वाज द फर्स्ट मुस्लिम इन्वेडर ऑफ इंडिया, कि भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था। और ये आज के जो लेवल है वो थोड़ा इजी लेवल है, ठीक है। और ये PYQs में बहुत बार जो है वो क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम शासक जो है वो कौन था, और इसका आंसर है मोहम्मद बिन कासिम, ठीक है। क्या है? मोहम्मद बिन कासिम जो है वो इसका आंसर है, ठीक है। मोहम्मद बिन कासिम ने 712 के आसपास जो है वो आक्रमण किया था। कब? सिंध, मतलब कि कब नहीं, सॉरी, कौन से एरिया पे? सिंध वाले एरिया पे, ठीक है। सिंध रीजन पर जो है वो इसने सबसे पहले आक्रमण किया था। तो एक तो ये भी PYQs में पूछा गया है, कब किया था ये भी PYQs में पूछा गया है, कौन से रीजन पे किया था ये भी PYQs में पूछा गया है। तो क्वेश्चन आपको ज्यादातर वही मिलेंगे, चाहे हम कोर्स में भी जो डिटेल में पढ़ाते हैं वो उसी के ऊपर फोकस करते हैं जिनसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या होगा? पहला क्वेश्चन होगा आपका मोहम्मद बिन कासिम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा वही आ गया, देख लो। इन विच ईयर डिड मोहम्मद बिन कासिम इन्वेड सिंध, ठीक है। मोहम्मद बिन कासिम ने किस वर्ष सिंध पर आक्रमण किया था? तो आंसर होगा 712 AD, ठीक है। समझ आ गया? दो क्वेश्चन आई होप आपके क्लियर हो गए होंगे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर किस वर्ष आक्रमण किया था, ठीक है। कि महमूद ऑफ गजनी जो था उसने जो है वो सोमनाथ टेम्पल पर कौन से वर्ष में आक्रमण किया था? तो इसका आंसर है आपका 1025। अच्छा, कई जगह पर 1026 भी मेंशन किया जाता है, तो अपने अकॉर्डिंग, ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है वो देख लेना। सोमनाथ टेम्पल पर जब जो है वो हमला किया था, यानी कि कौन से एरिया में? गुजरात वाले एरिया में। उस समय वहां का शासक कौन था? वो था आपका भीमदेव प्रथम। कौन था? भीमदेव प्रथम, यानी कि फर्स्ट जो है वो वहां का शासक था। और ऐसा कहा जाता था, मतलब कि डायनेस्टी वैसे पूछी नहीं जाएगी, सोलंकी डायनेस्टी से जो है वो बिलोंग करता था, ठीक है। सोलंकी डायनेस्टी यानी कि सोलंकी एम्पायर भी आप जो है वो बोल सकते हो, बट भीमदेव प्रथम जो है वो याद रखिएगा। और 1025-26। अच्छा, इससे रिलेटेड बहुत सारी और भी इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूं, बट वो अभी यहां पर जरूरी नहीं है, MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो तीन क्वेश्चन आपको आई होप पता लग गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, तराइन का द्वितीय युद्ध, द सेकंड बैटल ऑफ तराइन, ठीक है, वो किसके बीच में जो है वो लड़ी गई थी? सबसे पहला तो एक क्वेश्चन यहीं पर क्लियर हो जाता है कि जो तराइन की बैटल लड़ी गई थी वो कब लड़ी गई थी? तो 1192, याद रखिएगा 1192 जो है वो उसका आंसर है। अब यहां पर पूछा गया किस किस के बीच में लड़ी गई थी, तो वो लड़ी गई थी आपकी पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में, यानी कि सेकंड आंसर सही होगा, पृथ्वीराज चौहान एंड मोहम्मद गौरी के बीच में। ये आपकी कौन सी? तराइन की लड़ाई सेकंड, ठीक है, सेकंड एडिशन की बात हो रही है, सेकंड लड़ी गई थी। और कब लड़ी गई थी? 1192 में जो है वो लड़ी गई थी। समझ आ गया? चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, वो वाज द फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी। अच्छा, स्लेव डायनेस्टी यानी कि गुलाम वंश, इसको एक और बोला जाता था मामलूक या ममलूक डायनेस्टी भी बोला जाता था, दोनों नाम याद रखिएगा। इसकी जो स्थापना की थी या इसका जो फाउंडर था वो कौन था, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो गौरी का कमांडर था, ठीक है, गौरी का कमांडर। कई जगह पर इसको गौरी का गुलाम भी लिखा जाता है, इसलिए बोला जाता है कि उसने गुलाम वंश की स्थापना की थी। तो गौरी की जब डेथ होती है, ठीक है, तो ये अपने आप को जो है वो एज अ, जितना भी गौरी का शासन जितने एरियाज पे था उसका खुद को जो है वो रूलर डिक्लेयर कर देता है। समझ आ गया? तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा जो है वो गुलाम वंश की स्थापना की गई थी, ये आपको यहां पर याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, किस सुल्तान ने सिजदा और पैबोस प्रथाएं शुरू की थी, ठीक है, कि विच सुल्तान इंट्रोड्यूस द सजदा और पैबोस कस्टम, ये कस्टम चलते थे, तो वो किए गए थे आपके गयासुद्दीन बलबन के द्वारा। किसके द्वारा किए गए थे भाई? गयासुद्दीन बलबन। अब देखो पढ़ने का क्या मतलब होता है, जब आप पढ़ने बैठते हो, ठीक है, चाहे आप ये हम अपने कोर्स पे स्पेशली फोकस करते हैं कि जब आप पढ़ रहे हो या फिर आप अपने आप से भी तैयारी कर रहे हो, तो जैसे आपके पास टर्म आई सजदा और फिर आई पैबोस, ठीक है, जब तक आपको इनका मतलब नहीं पता होगा ना तब तक आप इन चीजों को याद नहीं कर पाओगे। अब जिनको पता है सजदा और पैबोस क्या होते हैं, वेल एंड गुड है, बट जिनको नहीं पता है आज उनको मैं समझा दूंगा, तो आप आने वाले समय में कभी भी जो है वो सजदा और पैबोस को नहीं भूलोगे। सबसे पहले तो याद रखना कि सजदा और पैबोस जैसी जो प्रथाएं थी वो किसने शुरू की थी? वो गयासुद्दीन बलबन ने शुरू की थी, ठीक है। अब सजदा क्या होता था? सजदा का मतलब होता था झुककर सलाम करना, ठीक है, झुककर सलाम करना, ठीक है, कि भाई आपको झुककर जो आपका शासक बैठा है, रूलर बैठा है, उसको नीचे गर्दन करके बिल्कुल नीचे बैठकर जो है वो सलाम करना पड़ेगा, ठीक है। एक चलाई थी पैबोस। पैबोस कौन सी थी? पैबोस ये था कि जो आपका रूलर है, यानी कि बात हो रही है बलबन के बारे में, उसके पैरों को आपको जो है वो चूमना पड़ेगा, ठीक है,
पैरों को चूमना पड़ेगा। तो ये सजदा और पैबोस दोनों बलबन ने चलाई थी। और बलबन ने क्यों चलाई थी? ताकि वो ये दिखा पाए कि मैं जो है वो कितना सुपीरियर हूं, औरों के मुकाबले में कितना सुपीरियर हूं, कि मैं मुझे जो है वो सब झुककर सलाम करते हैं, मेरे पैरों को चूमते हैं। तो बलबन ने अपनी शक्ति प्रदर्शन के लिए एक तरीके से समझ सकते हैं कि ये जो है वो आपकी यहां पर सजदा और पैबोस नामक कस्टम जो है वो चलाए थे। ठीक है, तो ये चीजें आपको अगर क्लियर होंगी तो आप इस क्वेश्चन को आराम से याद रख पाओगे। और यही चीज हम जो है वो अपने कोर्सेज में भी करवाते हैं कि हाँ, आपको डिटेल में सारी चीजें जो है वो पता होनी जरूरी है। आई होप आपको सजदा और पैबोस जो है वो समझ आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है, दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका कौन थी? अच्छा, इसका आंसर तो बहुत से लोगों को पता होगा। ठीक है, इसका आंसर है रजिया सुल्तान। बहुत बार पूछा भी गया है। इनका टाइम पीरियड याद रखिएगा कि 1236 से लेकर 1240 तक इन्होंने जो है वो शासन किया। और किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश। ठीक है जी, इल्तुतमिश की जो है वो बेटी थी। समझ आ गया। अगला क्वेश्चन है, किस सुल्तान ने राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी? ठीक है, विच सुल्तान शिफ्टेड द कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू दौलताबाद? अच्छा, दौलताबाद की जगह एक और चीज याद रखिएगा, दौलताबाद को जो है वो देवगिरी के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है जी, देवगिरी। तो देवगिरी भी आ सकता है, दिल्ली से देवगिरी। आंसर एक ही होगा, मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक जो है वो आंसर होगा, जिसने दिल्ली से दौलताबाद ट्रांसफर करी थी। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक कौन सा था? ठीक है भाई, तुगलक डायनेस्टी का जो है वो रूलर था, इसलिए तुगलक लगता था, ये याद रखिएगा। ठीक है, और उसने जो ये कैपिटल शिफ्ट की थी वो की थी 1327 के आसपास। ठीक है, तो थोड़ा सा ये भी ईयर भी आपको जो है वो याद रखना है। समझ आ गया? आई होप आपके 8 क्वेश्चन सही हुए होंगे। देखो, सही हुए हैं तो कमेंट करके बता देना टोटल में से, नहीं भी हुए हैं तो एटलीस्ट आपको जो है वो ये क्वेश्चन याद रहेंगे। अगला है, बाजार नियंत्रण नीति किसके द्वारा शुरू की गई थी? ठीक है, द मार्केट कंट्रोल पॉलिसी, जिसको पैसा कंट्रोल भी बोलते थे, वो किसके द्वारा इंट्रोड्यूस जो है वो किया गया था? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा पैसा कंट्रोल या मार्केट कंट्रोल पॉलिसी जो है वो लाई गई थी। ठीक है, तो ये चीज आपको यहां पर याद रखनी है। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। अच्छा, अलाउद्दीन खिलजी से रिलेटेड कुछ और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं। ठीक है, जैसे कि कहा जाता है कि अलाउद्दीन जो खिलजी था वो फर्स्ट सुल्तान था, ठीक है, क्या करने वाला, जिसके पास जो है वो परमानेंट आर्मी थी। परमानेंट आर्मी, कि भाई पहला सुल्तान था जिसके पास परमानेंट आर्मी थी। परमानेंट आर्मी समझते हो ना, कि जो आर्मी है वही है बस। ठीक है, ऐसा नहीं है कि चेंज हो गए, कल को 10 बंदे चेंज कर लिए, परसों को 20 बंदे चेंज कर लिए। परमानेंट आर्मी जो थी, फर्स्ट सुल्तान वो था। ठीक है, इसके अलावा यह भी बोला जाता है कि जो अलाउद्दीन खिलजी था वो फर्स्ट जो है वो तुर्किश आपका सुल्तान था। ठीक है, जिसने क्या किया था, जिसने जो है, ठीक है, सेपरेट किया था रिलीजन को पॉलिसी से। ठीक है, रिलीजन को जो है, ठीक है, फ्रॉम पॉलिसी। ठीक है, जिसने सेपरेट किया था वो भी पहला सुल्तान कौन था? वो भी आपका अलाउद्दीन खिलजी था। तो एक तो मार्केट कंट्रोल पॉलिसी, दूसरा परमानेंट आर्मी जिसके पास थी, और तीसरा जिसने जो है वो रिलीजन को पॉलिसी से, ठीक है, पॉलिसी से रिलीजन को जो है वो अलग किया था। ये आपको यहां पर याद रखना है। ठीक है जी। अच्छा, इसने क्या किया था एक और? ठीक है, इसने मार्केट कंट्रोल पॉलिसी के लिए जो है वो एक मार्केट कंट्रोल बोर्ड भी बनाया था। मार्केट कंट्रोल बोर्ड की इसने जो है वो स्थापना की थी। और इसका जो हेड होता था या फिर जो इसका अधिकारी होता था उसको बोला जाता था दीवान ए रियासत। ठीक है, दीवान ए रियासत। जब आप मिडेवल इंडिया पढ़ोगे, ठीक है, या फिर आप मतलब कि अगर आप एंशिएंट भी पढ़ोगे, ठीक है, तो बहुत सारे जैसे मौर्य साम्राज्य, ठीक है, मौर्य साम्राज्य में जो गुप्तचर होते थे, यानी कि जो मतलब होते हैं ना, ये जासूस वगैरह, उनको गूढ़ पुरुष बोला जाता था। ये सारी चीजें आप पढ़ोगे जब आप डिटेल में जाओगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें मतलब थोड़े से आपको कीवर्ड्स भी याद होने जरूरी है। अगला क्वेश्चन है, अगला भी इजी क्वेश्चन है, आगरा शहर की स्थापना जो है वो किसने की थी? ठीक है, किसने जो है वो आगरा शहर को बसाया था या आगरा शहर की स्थापना की थी? इसका जो सही आंसर है वो है आपका सिकंदर लोधी। ठीक है, सिकंदर लोधी ने आगरा शहर की स्थापना की थी अराउंड 16th सेंचुरी। ठीक है, 16th सेंचुरी याद रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा ये करने के साथ साथ इसने क्या किया था कि दिल्ली से जो है वो, दिल्ली से कैपिटल कहां पर ट्रांसफर कर दी थी? आगरा ट्रांसफर कर दी थी। ठीक है, ये याद रखना। और टाइम पीरियड इसका बताया जाता है 1506 के आसपास का, कि 1506 में इसने जो है जब आगरा की स्थापना की तो दिल्ली से कैपिटल जो है वो आगरा ट्रांसफर कर दी। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में चिश्ती सिलसिले की स्थापना जो है वो किसने की थी? ठीक है, वो फाउंडेड द चिश्ती ऑर्डर इन इंडिया। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका मोइनुद्दीन चिश्ती। ठीक है, याद रखिएगा, मोइनुद्दीन चिश्ती इसका सही आंसर है। अच्छा, मोइनुद्दीन चिश्ती का और एक और नाम भी है, जो है आपका हजरत ख्वाजा। हजरत ख्वाजा गरीब नवाब। ठीक है, गरीब नवाब।
तो ये किसका नाम है? ये मोइनुद्दीन चिश्ती का नाम है, जिन्होंने चिश्ती ऑर्डर की जो है वो स्थापना की थी। ठीक है, और एक कई बार इनके टॉम से रिलेटेड भी क्वेश्चन आ जाता है। टॉम कहां पर लोकेट करता है इनका? अजमेर, राजस्थान में। ठीक है, राजस्थान अजमेर में इनका जो है वो टॉम्ब है। तो ये 2 पॉइंट जो है वो याद रखना, और तीसरा क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया वो तो याद रखना ही है। अगला क्वेश्चन है आपका, अद्वैतवाद के दर्शन का प्रतिपादन किसने किया था? अद्वैत, ठीक है जी, ये किया था आपका शंकराचार्य ने। ठीक है, तो डायरेक्ट याद रखना है, इसके बारे में डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है, किस संत को रामचरितमानस की रचना के लिए जाना जाता है? तो ये तो आपको पता ही होगा, गोस्वामी तुलसीदास जी को जो है वो रामचरितमानस की रचना के लिए जाना जाता है 16वीं सेंचुरी के आसपास। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गुरु नानक देव जी का जन्म जो है वो किस स्थान पर हुआ था? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, गुरु नानक देव जी का जो जन्म हुआ था वो तलवंडी नामक स्थान पर हुआ था, ननकाना साहिब भी बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, तलवंडी ज्यादातर एग्जाम में आता है। और कब हुआ था? 15 अप्रैल 1469 को, 1469 को हुआ था। ठीक है, गुरु नानक देव जी के बारे में बात करें तो सिखिज्म के जो फाउंडर माने जाते हैं, ठीक है, सिख धर्म के फाउंडर वो कौन है? वो आपके गुरु नानक देव जी हैं। ठीक है जी, प्लस उनको जो है वो फर्स्ट सिख गुरु भी बोला जाता है। मतलब टोटल 10 गुरु थे, तो फर्स्ट सिख गुरु कौन से थे? वो थे आपके गुरु नानक देव जी। ठीक है जी, तो ये आपको यहां पर याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, मीराबाई किस देवता की भक्त थी? ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। ठीक है, भगवान राम, कृष्ण, शिव या देवी दुर्गा? तो लॉर्ड कृष्णा जी। ठीक है, भगवान श्री कृष्ण जी की जो डाइटी थी, यानी कि मतलब कि सॉरी, जो डिवोटी थी वो कौन थी? वो थी आपकी मीराबाई। समझ आ गया? अगला क्वेश्चन है, ठीक है जी, वो फाउंडेड द पुष्टि मार्ग। ठीक है, पुष्टि मार्ग की स्थापना जो है वो किसने की थी? तो पुष्टि मार्ग की स्थापना की थी आपकी वल्लभाचार्य जी ने। ठीक है, डायरेक्ट याद रखना है, वल्लभाचार्य जी। इनको एक और नाम है इनका नाम है महाप्रभु जी। महाप्रभु जी भी याद रखिएगा। ठीक है जी, और इन्होंने जो है वो शुद्धा, अब यार ये ऐसे ही याद रखना आपको पड़ेगा, शुद्धाद्वैत का जो है वो सिद्धांत भी दिया था। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कबीर की शिक्षाएं किस संग्रह में संरक्षित है? कबीर की जो टीचिंग्स हैं वो किस कलेक्शन में, उस मतलब कि उनकी जो टीचिंग है उसकी कलेक्शन को जो है वो क्या बोला जाता है? तो उसको कहा जाता है आपका बीजक। याद रखिएगा, बीजक जो है वो उसको कहा जाता है। ठीक है, कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो डायरेक्ट आपको पढ़ने हैं, बस उनके रिलेटेड आंसर याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन से भक्ति संत महाराष्ट्र के वारकरी संप्रदाय से संबंधित थे? ठीक है, ये भक्ति मूवमेंट वाला सेक्शन है आपका। ठीक है, तो ज्ञानेश्वर, इसका आंसर है ज्ञानेश्वर। कौन से संप्रदाय? वारकरी संप्रदाय से संबंधित है ज्ञानेश्वर। ठीक है, प्लस इसके अलावा याद रखिएगा नामदेव। ठीक है, प्लस आपका जो है वो तुकाराम, प्लस आपका जो है वो याद रखिएगा एकनाथ। ठीक है, और प्लस आपका चोखा मेला। ठीक है, ये सारे नाम किसके साथ आते हैं? ज्ञानेश्वर जी के साथ आते हैं, जो कि वारकरी संप्रदाय से जो है वो रिलेट करते हैं। अगला क्वेश्चन है, शंकर यानी कि शंकराचार्य जी थे, उन्होंने भारत के 4 कोनों में 4 मठ स्थापित किए, इनमें से पूर्व में कौन सा है? ठीक है, आपको पता है ये 4 मठ है। यहां पर पूछा गया है कि पूर्व में कौन सा है? तो पूर्व में पड़ता है आपका पुरी। ठीक है, कहां पर पड़ता है आपका? ईस्ट में जो है वो पुरी पड़ता है। ठीक है जी, दूसरा आपका कौन सा है? दूसरा है आपका द्वारका, गुजरात। ठीक है, द्वारका गुजरात। ये कहां पर पड़ता है? यहां पर पड़ता है एक आपका कालिका मठ। ठीक है, कालिका मठ, और ये पड़ता है आपका वेस्ट में। समझ आ गया? ठीक है, फिर एक आपका पड़ता है ज्योतिर्मठ। ज्योतिर्मठ, ठीक है जी, ज्योतिर्मठ। ज्योतिर्मठ कहां पर पड़ता है आपका? ज्योतिर्मठ पड़ता है आपका उत्तराखंड में। ठीक है, और यह पड़ता है आपका नॉर्थ में। समझ आ गया? और एक है आपका श्रृंगेरी शारदा पीतम मठ। ठीक है, ये कहां पर पड़ता है? ये पड़ता है साउथ में। ठीक है, कर्नाटक में। तो ये सारे आपको जो है वो पता होने चाहिए, 4 मठ कौन कौन से, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में कौन कौन से पड़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, संत रविदास के गुरु कौन थे? ठीक है, संत रविदास जी के बारे में आपने सुना होगा, तो उनके गुरु थे रामानंद। डायरेक्ट याद रखिएगा, रामानंद जो है वो उनके गुरु थे। अगला है, मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? कौन माना जाता है मुगल साम्राज्य का संस्थापक? तो बाबर जो है वो मुगल साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। 1526 में मुगल साम्राज्य की जो है वो स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है आपका,
द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत कब लड़ी गई थी? 1526 में। ये भी अपने आप में क्वेश्चन है, बट किसके बीच में लड़ी गई थी? तो वो लड़ी गई थी बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में पानीपत की पहली लड़ाई लड़ी गई थी 1526 में, याद रखिएगा। ठीक है जी। अगर एग्जैक्ट डेट बताऊं तो 21 अप्रैल, ठीक है जी, 1526 में ये जो है वो लड़ी गई थी, जिसमें जो विनर था यानी कि किसके द्वारा जीती गई थी, वो बाबर के द्वारा जीती गई थी। ठीक है। और इसके बाद बोला जाता है कि भारत में जो है मतलब कि मुगल साम्राज्य की जो है वो स्थापना जो है वो शुरू हो गई थी। समझ आ गया? अगला क्वेश्चन है, किस मुगल सम्राट ने ताजमहल का निर्माण करवाया था? चलो ये तो आपको टिप्स पर पता होगा। ठीक है, कि शाहजहां के द्वारा जो है वो ताजमहल का निर्माण करवाया गया था। अच्छा, अगर मेन आर्किटेक्ट की मैं बात करूं, ठीक है, मेन आर्किटेक्ट कौन था? तो उसका नाम याद रखिएगा, उस्ताद अहमद लाहौरी। उस्ताद अहमद लाहौरी जो है वो मेन आर्किटेक्ट था, अगर आपसे कभी पूछ लिया गया। ठीक है, या स्टेटमेंट वाइज जो है वो क्वेश्चन बन गया। अगला क्वेश्चन है, दीन इलाही धर्म की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैक्सिमम टाइम आपको जो है वो रिपीटेड मिलेगा। ठीक है जी, कि किसके द्वारा दीन इलाही रिलीजन की स्थापना की गई थी? तो वो की गई थी अकबर के द्वारा। कब की गई थी? पहला क्वेश्चन तो बन गया, दीन इलाही की स्थापना किसने की थी। सेकंड बनेगा, कब की थी? तो 1582 में जो है वो की गई थी। अगर कोई एग्जामिनर ऐसा होगा कि बहुत ज्यादा डिटेल में जाना चाहेगा, तो दीन इलाही का मतलब क्या होता है? दीन इलाही का मतलब होता है रिलीजन ऑफ गॉड। ठीक है जी, समझ आ गया। फिर एक और अकबर से रिलेटेड याद रखिएगा, इन्होंने शुरुआत की थी इबादत खाने की। इबादत खाना, इबादत खाने की स्थापना कब की गई थी? 1575 में की गई थी। ठीक है जी। और इबादत खाने का मतलब कि क्या होता था? हाउस ऑफ वर्शिप। ठीक है जी, हाउस ऑफ वर्शिप जो है वो इबादत खाने का मतलब होता था। तो इबादत खाना भी पीवाई क्यूज में पूछा गया। दीन इलाही तो आपका पूछा ही जाता है, अब जिन्होंने एग्जाम दिए होंगे उनको अच्छे से पता होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है भाई, अकबरनामा जो है वो किसने लिखा था? ठीक है, अकबरनामा लिखा था आपका अब्दुल फजल ने। अब्दुल फजल कौन था? अकबर के जो 9 रत्न थे उनमें से एक। ठीक है जी, इसके बारे में डिटेल में पढ़ लेना। अगला है, किसके शासनकाल में ब्रिटिश कप्तान विलियम हॉकिंस मुगल दरबार में आया था? ठीक है, वो आया था आपका जहांगीर के काल में। ठीक है, और इसका टाइम पीरियड 1608, कई जगह पर 1609 जो है वो लिखा होता है। तो दोनों ही मैंने आपको बता दिए। किसके समय में आया था? जहांगीर के समय में आया था। अगला क्वेश्चन है, अंतिम शक्तिशाली मुगल सम्राट कौन था? अब ये क्वेश्चन ना बहुत ज्यादा ट्रिकी है। क्यों ट्रिकी है? एक वर्ड की वजह से। कौन सा वर्ड है? वो है आपका पावरफुल। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि अंतिम मुगल सम्राट कौन था, तो उसका आंसर होगा आपका बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर जो कि अंतिम मुगल सम्राट था। बट जब आपके साथ यहां पर वर्ड लग गया पावरफुल, तो आंसर होगा आपका औरंगजेब। ठीक है, क्योंकि औरंगजेब के बाद का जो मतलब कि टाइम पीरियड जो रहा है मुगल साम्राज्य का, ठीक है, यानी कि जो रूलर रहे हैं वो बहुत ढीले ढाले रहे हैं। तो पावरफुल जो कौन था? वो था आपका औरंगजेब। और अगर लास्ट पूछा जाता है, पावरफुल को हटा लिया जाता है, तो वो था आपका बहादुर शाह जफर। ठीक है, औरंगजेब की बात करें तो असली नाम क्या था? तो मुही अल दीन मोहम्मद। ठीक है, ये जो है वो असली नाम था औरंगजेब का। ये आपको यहां पर याद रखना है। अगला है, किस मुगल सम्राट को जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था? जिंदा पीर। ठीक है, तो इसका भी आंसर जो है वो है आपका औरंगजेब। औरंगजेब को जो है वो जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था। ये आपको यहां पर याद रखना है। समझ आ गई? चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, द बैटल ऑफ हल्दी घाटी वॉज फॉट बिटवीन अकबर एंड विच। ठीक है, यानी कि जो हल्दी घाटी की लड़ाई हुई थी वो किस किस के बीच में हुई थी? सबसे पहला पॉइंट तो याद रखिएगा कि जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, ठीक है, हल्दी घाटी की जो लड़ाई हुई थी वो कब हुई थी? वो हुई थी आपकी 1576 में, यानी कि 18 जून 1576 को यह लड़ाई हुई थी। ठीक है, पहला क्वेश्चन हो गया। सेकंड, किस किस के बीच में हुई थी भाई? तो महाराणा प्रताप, ठीक है, महाराणा प्रताप प्लस अकबर के बीच में जो है ये लड़ाई हुई थी। ठीक है, दो चीजें क्लियर हो गई। अब महाराणा प्रताप यानी कि मेवाड़ के राणा थे। ठीक है, और एक कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि महाराणा प्रताप को कौन सी जनजाति का सहयोग मिला था? तो भील जनजाति, याद रखिएगा, भील जनजाति का भी सहयोग जो है वो महाराणा प्रताप को मिला था। ठीक है, अच्छा, अकबर की सेना जो थी, ठीक है, उसका नेतृत्व कौन कर रहा था? तो एक याद रखिएगा, मान सिंह। ठीक है, मान सिंह जो है वो अकबर की सेना का नेतृत्व कर रहा था। कहां का राजा था? आमेर का राजा था। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट हैं जो कि आपको याद रखने हैं। ठीक है, जो कि
इस तरीके से आपको पता होने चाहिए कि अगर क्वेश्चन कोई स्टेटमेंट वाइज बन जाता है या थोड़ा सा घुमा के पूछ लिया जाता है तो आपको उसके बारे में भी पता हो। ठीक है, तो आंसर होगा आपका यहां पर महाराणा प्रताप इस क्वेश्चन का। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन उसी तरीके से पूछा गया था। अगला है मनसबदारी प्रथा की शुरुआत किसने की थी? बहुत इजी क्वेश्चन, अकबर के द्वारा जो है वो की गई थी। ठीक है, अराउंड 1571 के आसपास। ठीक है, मनसब का मतलब क्या होता था? मनसब का मतलब होता था रैंक। ठीक है, तो मनसबदारी जो प्रथा थी वो रैंकिंग से रिलेटेड थी कि जो भी उनकी सेना वगैरह है या काउंसिल वगैरह है उसमें रैंकिंग जो है वो लोगों को देना। अगला है वो वाज द फाउंडर ऑफ मराठा एम्पायर, मराठा साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? तो शिवाजी महाराज को जो है वो मराठा एम्पायर का क्या माना जाता है? आपका संस्थापक माना जाता है। ठीक है, अच्छा, इनकी कैपिटल थी सतारा। सतारा कैपिटल थी जो कि लगभग 14 लाख किलोमीटर स्क्वायर की थी। ठीक है, तो ये सतारा इनकी कैपिटल्स में से जो है वो एक थी। वैसे तो इंपॉर्टेंट कौन सी थी? रायगढ़। ठीक है, नेक्स्ट है आपकी, अच्छा, रायगढ़ में शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक किस वर्ष हुआ था? तो वो हुआ था आपका 1674 को। डेट भी याद रखिएगा, 6 जून 1674 को राज्याभिषेक जो है वो हुआ था। अगला क्वेश्चन है आपका, वट वॉज द नेम ऑफ शिवाजीज काउंसिल ऑफ 8 मिनिस्टर? ठीक है, पहली बात तो शिवाजी की काउंसिल में कितने मिनिस्टर थे? शिवाजी महाराज की, ठीक है जी, तो वो उनकी जो काउंसिल थी उसमें थे 8 मिनिस्टर। याद रखिएगा 8 मिनिस्टर्स जो है वो काउंसिल में थे, उसको बोला जाता था अष्ट प्रधान। ठीक है, अष्ट का मतलब क्या होता है? अष्ट का मतलब होता है 8, तो यहीं से याद रखिएगा अष्ट प्रधान। ठीक है, और इसकी फॉर्मेशन कब की गई थी? इसकी फॉर्मेशन की गई थी 1674 में। याद रखिएगा ये 8 मिनिस्टर की जो काउंसिल थी। अगला क्वेश्चन है पुरंदर की संधि, बहुत इंपॉर्टेंट है। पुरंदर की जो संधि थी, ठीक है, शिवाजी और किसके बीच में हुई थी? तो ये हुई थी आपकी शिवाजी महाराज और जयसिंह प्रथम के बीच में, पुरंदर की संधि। ठीक है, पहला पॉइंट तो क्या है, कब हुई थी? तो 1665 में हुई थी। यहां पर क्वेश्चन में ही मेंशन किया गया है, बट आपके पास नहीं किया जाएगा। 11 जून जो है वो 1665। सेकंड किसके बीच में? तो आपके शिवाजी महाराज जी, ठीक है जी, प्लस आपके जो है वो जयसिंह प्रथम के बीच में। याद रखना, ठीक है, ठीक है, समझ आ गया। और ये जयसिंह प्रथम कौन था? ये था आपका एक तो राजपूत रूलर था, दूसरी चीज क्या है, कमांडर था मुगल एम्पायर का, मुगल एम्पायर का कमांडर। ठीक है, तो यानी कि मुगल की तरफ से ही जो है ये आपकी क्या कर रहा था, एक तरीके से संधि कर रहा था। समझ आ गया जी। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रथम पेशवा कौन था? ठीक है, बहुत मराठा साम्राज्य में आपको पता होगा, जब आप पढ़ोगे नहीं भी पता है कि पेशवा का पद जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता था, यानी कि सबसे ऊपर माना जाता था एक टाइम के बाद। ठीक है, तो यहां पर पूछा गया फर्स्ट पेशवा जो है वो कौन था? ठीक है, तो बालाजी विश्वनाथ जो है वो फर्स्ट पेशवा थे। याद रखिएगा फर्स्ट। ठीक है, सेकंड जो आते हैं वो आते हैं बाजीराव प्रथम। ठीक है, बाजीराव प्रथम कौन से पेशवा थे? वो आपके सेकंड थे। थर्ड आते हैं बालाजी बाजीराव। ठीक है, ये कौन से थे? ये आपके जो हैं वो थर्ड थे। ठीक है जी, और फोर्थ थे आपके नाना साहेब। तो ये पेशवा भी आप जो है वो यहां पर याद रख सकते हो। अगला क्वेश्चन है भाई, पानीपत का तीसरा युद्ध यानी कि थर्ड बैटल ऑफ पानीपत जो कि कब लड़ी गई थी? 1761 में। ये किस किस के बीच में हुई थी? ठीक है, तो मराठा के बीच में हुई थी और दूसरी हुई थी आपकी किसके बीच में? अफगानों के बीच में। ठीक है, अब इसमें जो नाम था वो था अहमद शाह अब्दाली, जो कि किसकी तरफ से था? अफगानों की तरफ से। और अगर हम बात करें मराठों की तरफ से तो उनका नाम आता है सदाशिव राव भाऊ। ठीक है जी, सदाशिव राव, ये याद रखना। ठीक है, बट वैसे ये पूछा नहीं जाता, बट फिर भी थोड़ा सा आपको यहां पर याद रखना है। ठीक है जी, तो ये दो चीजें याद रखिएगा। कब हुई थी? 1761 में जो है ये आपकी हुई थी। ठीक है, 1761, 14 जनवरी वैसे डेट आती है, 14 जनवरी, 14 जनवरी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, चौथ और सरदेशमुखी किसके प्रकार थे? ठीक है, क्या पूछा जा रहा है भाई? चौथ और सरदेशमुखी आपने बहुत बार सुना होगा, ये प्रकार थे टैक्सेस के। ठीक है जी, मराठा साम्राज्य के द्वारा जो है वो टैक्सेस इकट्ठे किए जाते थे, तो उनका नाम था चौथ और सरदेशमुखी। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी की राजधानी कहां पर स्थित थी? शिवाजी महाराज की, तो वो थी सबसे इंपॉर्टेंट रायगढ़। ठीक है, समझ आ गया, रायगढ़। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी महाराज का उत्तराधिकारी कौन बना था? ये क्वेश्चन है जो कि आपको सीधा सीधा याद होने चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर है संभाजी। संभाजी महाराज आपने बहुत बार मूवीज वगैरह में भी सुना होगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर भारत की ओर मराठा साम्राज्य के विस्तार के लिए किस पेशवा को जाना जाता है? ठीक है, तो वो जाना जाता है आपका बाजीराव प्रथम को।
ठीक है, बाजीराव प्रथम को जाना जाता है जिन्होंने उत्तर भारत की ओर जो है वो अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। सिख साम्राज्य की स्थापना जो है वो किसने की थी भाई, ये तो आपको पता ही होगा। सिख साम्राज्य की स्थापना जो की थी वो की थी महाराजा रणजीत सिंह ने। ठीक है जी, महाराजा रणजीत सिंह ने अराउंड 1799। ठीक है, अच्छा, महाराणा रणजीत सिंह को जो है वो शेर ए पंजाब के नाम से भी जाना जाता था, ये आपको यहां पर याद रखना है। ठीक है, और वो कौन सी मिसल से रिलेटेड थे? ठीक है, तो इसका आंसर है सुकरचकिया मिसल। ठीक है, सुकरचकिया मिसल से जो है वो आपके संबंधित थे। समझ आ गया? महाराणा रणजीत सिंह किस मिसल, अच्छा वही क्वेश्चन आ गया, किस मिसल से संबंधित थे? तो सुकरचकिया मिसल जो है वो इसका आंसर होगा। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन है सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा। सिखों के जो अंतिम गुरु थे वो थे गुरु गोविंद सिंह जी। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, 10th गुरु जो है वो इनको बोला जाता है, और ये ऐसा भी बोला जाता है कि 9 साल की एज में ये गुरु बने थे। कब बने थे? 1675 में, 9 साल की एज में। इसके अलावा इन्होंने जो है वो 5 केज, ठीक है भी, वो भी इंट्रोड्यूस किए थे। 5 केज का मतलब क्या है सिखिज्म में? 5 केज, पहला है आपका केश, ठीक है जी, सेकंड है आपका आई थिंक कंघा, ठीक है जी, कंघा हो गया, फिर उसके बाद तीसरा आता है आपका कृपाण, ठीक है, कृपाण, फिर आपका चौथा आता है कड़ा, ठीक है, करा जिसको बोलते हैं, और पांचवा आता है आपका कचेरा। ठीक है जी, कचेरा। तो ये 5 केस जो है वो इंट्रोड्यूस किए थे गुरु गोविंद सिंह जी ने, ठीक है, जो कि सिखों के लिए जो है वो कंपलसरी माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है खालसा पंथ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ठीक है, खालसा पंथ की स्थापना हुई थी भाई 1699 में। ठीक है, 1699 में गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, और 13 अप्रैल, ठीक है, बैसाखी वाले दिन जो है वो इसकी स्थापना हुई थी। कहां पर? आनंदपुर साहिब में। आनंदपुर साहिब में जो है वो स्थापना की गई थी। तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है महाराणा रणजीत सिंह ने अमृतसर की संधि किसके साथ की थी, जो कि 1809 में हुई थी? तो ये की गई थी आपकी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन अपोजिट भी आ सकता है कि ट्रीटी ऑफ अमृतसर जो है वो कब हुई थी? तो वो हुई थी आपकी 1809 में। किस किस के बीच में हुई थी? तो महाराणा रणजीत सिंह और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। अच्छा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से कौन था? तो वो था आपका लॉर्ड मेटकॉफ। ठीक है जी, मेटकॉफ, ये याद रखना है। तो ये सारी चीजें आपको जो है वो पता होनी जरूरी है। ठीक है, 25 अप्रैल डेट भी यहां पर बोल देता हूं, 25 अप्रैल 1809। चलिए अगला क्वेश्चन है भाई महाराणा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी क्या थी? तो वो थी आपकी लाहौर। ठीक है, मेन कैपिटल जो मानी जाती थी, ठीक है, वो मानी जाती थी आपकी लाहौर। ठीक है, 1799 के आसपास जो है वो उन्होंने लाहौर को सीज किया था। ठीक है जी, और एक और क्वेश्चन याद रखिएगा, 1801 में जो है वो महाराणा रणजीत सिंह ने अपने आप को महाराजा ऑफ पंजाब जो है वो डिक्लेयर किया था, महाराजा ऑफ पंजाब। समझ आ गया? अगला क्वेश्चन है सिख साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? ठीक है, सिख साम्राज्य का अंतिम शासक पूछा गया है, आंसर होगा दिलीप सिंह। ठीक है, याद रखिए, आंसर होगा दिलीप सिंह। चलिए अगला क्वेश्चन है किस सिख गुरु ने आदि ग्रंथ का संकलन किया था? ठीक है, विच सिख गुरु कंपाइल्ड द आदि ग्रंथ? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका गुरु अर्जुन देव जी। ठीक है, गुरु अर्जुन भी लिखते हैं, कई जगह अर्जुन लिखा होता है। ठीक है, अच्छा, आदि ग्रंथ का मतलब है द फर्स्ट बुक, द फर्स्ट बुक। ठीक है, तो इसका संकलन किसके द्वारा किया था, कंपाइल किसके द्वारा किया गया था? गुरु अर्जुन देव जी के द्वारा जो है वो कंपाइल किया गया था। अगला है स्वर्ण मंदिर हरमिंदर साहिब की आधारशिला किसके द्वारा रखी गई थी? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गोल्डन टेंपल से रिलेटेड। किसके द्वारा रखी गई थी? तो मियां मीर के द्वारा जो है वो रखी गई थी। ठीक है, कब रखी गई थी? 1588 के आसपास जो है वो रखी गई थी, रिक्वेस्ट की गई थी गुरु अर्जुन देव जी के द्वारा। तो ये आधारशिला रखी गई थी मियां मीर के द्वारा। ठीक है जी, अगला है बहुत इजी क्वेश्चन, अभी हमने डिस्कस किया है, वो वाज नोन एज द लॉयन ऑफ पंजाब, शेर पंजाब के रूप में किसे जाना जाता है? आंसर होगा महाराणा रणजीत सिंह जी। तो ये भाई आपके 50 पूरे एमसीक्यूज थे। आई होप आपको समझ आए होंगे। ठीक है, जिनको समझ आए हैं वेल एंड गुड है, जरूर कमेंट करके बताना। बाकी देखो, पटवारी की तैयारी कर रहे हो, JOIT की तैयारी कर रहे हो, क्वालिटी PDF, ठीक है, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, लाइव लेक्चर्स में जो है वो आपकी रिवीजन हो गई आपकी। ठीक है जी, इसके अलावा टेस्ट हो गए अकॉर्डिंग टू TCL जो आपकी कंपनी एग्जाम ले रही है HPRC के लेटेस्ट पैटर्न पर। ठीक है, उसके अलावा भी बहुत सारा स्टडी मटेरियल आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर मिल रहा है। ठीक है, तो जो भी तैयारी कर रहे हैं अच्छे से, ठीक है, उस तैयारी को और अच्छा करने के लिए जो है हमारे साथ जरूर जुड़ेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।